हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 के माघ मास के रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल पूजन का समय, व्रत कथा, महत्व, पूजा विधि और रवि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले चुक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हर माह के दोनों पक्षों में आने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साल 2025 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन है। रविवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से व्यक्ति दीर्घायु और प्रसन्नचित रहता है। इस दिन भक्तों को भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माघ मास के रवि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ मास का रवि प्रदोष व्रत 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन है। माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी 2025 को शाम 7:25 पर और माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 10 फरवरी 2025 को शाम 6:57 पर। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा 9 फरवरी 2025 को शाम 7:25 से रात्रि 8:49 तक। कुल अवधि 1 घंटे 24 मिनट है। दिन के प्रदोष का समय रहेगा शाम 6:15 से रात्रि 8:49 तक। और इस दिन त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ होगा शाम 5:53 से शाम 7:25 तक। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। रवि प्रदोष के दिन सूर्योदय होने से पहले उठे, नहा धोकर साफ हल्के सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने, सूर्य नारायण जी को तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ्य दें और अपने रोगों को खत्म होने की प्रार्थना सूर्य देव से करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें और निराहार रहें। साथ ही जल का ज्यादा सेवन करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करें। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं आसन पर बैठकर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें और अपने रोगों को दूर करने की भोलेनाथ से प्रार्थना करें। घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें। सारे व्रत विधान में मन में किसी तरीके का गलत विचार न आने दे। अपने गुरु और पिता के साथ सम्मान पूर्वक बात करें। सारे व्रत विधान में अपने आप को भगवान शिव को समर्पण कर दे। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ।
ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। और उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थी। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। रवि प्रदोष व्रत के दिन स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और फिर शाम को सूर्यास्त के समय शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक जल गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, गन्ने का रस का उपयोग करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। इसके बाद हलवा या चूरमे का भोग लगाएं। आरती के बाद उसी स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से पूजा करने पर धन, सुख, विवाह, शादीशुदा जीवन में शुभ फल मिलते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन शिव स्तुति का पाठ करने पर शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभाव में कमी आती है और भाग्य सूर्य की तरह चमक उठता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।